हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का सीरीज़ चला रहे हैं। हम लोग वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो ऑल इंडिया में जितने भी सारे एग्जाम होते हैं कंप्यूटर में, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सबका निचोड़ हम लोग इस सीरीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, लगभग हम लोग 400 क्वेश्चन करने का टारगेट हम लोग बनाए हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन। तो आज हम लोग को पार्ट 4 होने वाला है। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 200 हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आज। तो 4 क्लास में और होगा, उसमें पूरा 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 400 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, जैसे सीजीएल एग्जाम सचिवालय में कैंडिडेट हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस कंप्यूटर सीरीज़ को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है डायरेक्ट। इस सीरीज़ से डायरेक्ट बोल रहे हैं, इससे रिलेटेड या इस डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इसलिए बोल रहे हैं ताकि देखिएगा कितना बार कितना एक क्वेश्चन कितने बार कितने सारे एग्जाम में आया हुआ आपको दिखाएंगे, वहाँ लिखा हुआ है सब। ठीक है, चलिए सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न का निचोड़ इसमें मिलेगा, आपको पता ही है। ऐसा ही क्वेश्चन सचिवालय में आएगा, ये बात तो सही बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है। हम लोग करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं, देख भी किए होंगे। आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, कंप्यूटर तो चल ही रहा है, और इंपॉर्टेंट जो खोटा लैंग्वेज जो खोटा पेपर है उसका भी 2 सेट डाल दिए, प्रैक्टिस सेट। आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए, पता चल जाएगा कितना पानी में कितना दूध में आप हैं। चलिए 150 तक हो गया था कल, आज 151 से स्टार्ट करेंगे। चलिए CPU स्टैंड फॉर, देखिए 2010 में आया हुआ यूपी उत्तराखंड में। CPU का तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग? पेज मेकर करते हैं, वर्ड स्टार ये भी करते हैं, MS वर्ड ये भी करते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ है, उत्तराखंड PCS में आया हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 2010 में आया हुआ है, MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है। MS वर्ड इज यूज्ड फॉर, देखिए उत्तराखंड PCS में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? MS वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग टेक्स्ट डाटा। किसके लिए? प्रोसेसिंग टेक्स्ट डाटा, पता ही होगा आपको, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 156 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग किसका एग्जाम्पल है? देखिए MPPCS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसका एग्जाम्पल है? तो बताइए, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ये सब। क्या क्या? स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ये सब। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ये 2008 में आया हुआ है MPPCS में क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी बोल चुके हैं इसका आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी इंटर डाटा इज नोन एट, उसको क्या बोलते हैं? टैब, बॉक्स, सेल, नन ऑफ दीज, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 इज ये फोल्डर, टेम्पलेट, फाइल, आइकन। तो बताइए वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 क्या है? फाइल है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन, इससे क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। देखिए फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम, ठीक है, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, ठीक है, थर्ड जनरेशन IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। ये चारों याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला वैक्यूम, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा IC था। देखिए थर्ड जनरेशन बोल रहा था, IC हो जाएगा। कहाँ पे IC है? देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर। ईयर पूछ देगा तो 1940 से, यहाँ लिख देते हैं 1940 से 1956। ठीक है, 1956 से लेके 1963 सेकेंड वाला, और थर्ड वाला 1964 से लेके 1971 चौथा, और पाँचवा जो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये 71 से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है, 1940 से 56 पहला, 56 से 63 दूसरा ट्रांजिस्टर, 64 से 71 IC, और 71 से प्रेजेंट नाउ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। चलिए, मिनिएचराइजेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ IC की वजह से। किसके वजह? IC वजह, थर्ड जनरेशन की वजह से। ठीक है, IC चिप्स आर मेड ऑफ, देखिए इसका क्वेश्चन कितने एग्जाम में किस नाम से आया हुआ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 4-5 बार करवाएंगे, देखिए पता चल जाएगा। ये देखिए PCS 2010 में आया हुआ है, ये IC किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन नाम के। चलिए, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IC चिप्स इन कंप्यूटर। देखिए 2012, देखिए क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, 2000 में आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है। RAS, MPPCS, UPPCS कितना इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन से बना हुआ है। ठीक है,
सेम देखिए, लैंग्वेज चेंज है बस, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज देखिए 2019 छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, लैंग्वेज चेंज है बस, कुछ नहीं। चिप किससे बना हुआ है? सिलिकॉन से बना हुआ है, तो देख लीजिए ये थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन। चलिए सेम क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ, देखिए विच मटेरियल इज यूज टू कोट इंटीग्रेटेड सर्किट? सिलिकॉन। सेम क्वेश्चन ये भी है, आईसी चिप्स किससे बना हुआ है? सिलिकॉन। 2014 में आया यूपीपीसीएस में। चलिए देखिए 167 नंबर, आईसी चिप्स, सेम क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस 2010 में, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में, यूपी पीसीएस 2006 में, यूपी पीसीएस 2004 में, 2002 देखिए कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिलिकॉन 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 आपको दिमाग में रटा गया होगा आप, सिलिकॉन, ठीक है। चलिए, इन द इंटीग्रेटेड सर्किट द चिप ऑफ सेमीकंडक्टर मेड ऑफ सिलिकॉन। Which of the following is the newest substances being used in the production of computer chip? सिलिकॉन। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन सिलिकॉन आंसर, लेकिन अलग अलग नाम से आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन करवाया ताकि क्वेश्चन में आप कहीं घुमाएगा तो कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए 10 तरह से क्वेश्चन है, आंसर वही है, सिलिकॉन ही, ठीक है। कहने का मतलब यही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए कौन सा करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। मॉडेम क्या काम करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता है और डिजिटल को एनालॉग, ठीक है। मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। द डिवाइस बाई विच डाटा ट्रांसफर्ड बाई टेलीफोन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल इज कॉल्ड मॉडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? कौन करता है काम? मॉडेम का काम है ये। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया हुआ है। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड थ्रू टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड मॉडेम। 2015 में आया हुआ है। विच सिस्टम और अरेंजमेंट कनेक्ट माइक्रो कंप्यूटर विथ टेलीफोन? क्या बोलते हैं इसको? मॉडेम बोलते हैं। ए मॉडेम क्या? मॉडेम का डिफिनेशन पूछ रहा है, क्या है? एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, सही बात है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, ये भी सही बात है, इसका मतलब बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 177 नंबर, सच ए डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इम्पल्स एंड ट्रांसमिटेड इट थ्रू टर्मिनल टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू टर्मिनल ओवर टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड मॉडेम। सेम क्वेश्चन है, घुमा घुमा देखिए कितना बार पूछे जा रहा है। ए मॉडेम इज ये हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरफेस, देखिए ये थोड़ा सा घुमा दिया है मॉडेम के नाम पे। हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरफेस टेलीफोन लाइन्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा दिया थोड़ा। 2000 में आया हुआ है और 2006 में भी आया हुआ है, देख सकते हैं आप प्रूफ के तौर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिंग डिवाइस? नॉट ए कनेक्टिंग कौन नहीं है, ठीक है। राउटर कनेक्टिंग है, हब कनेक्टिंग है, स्विच कनेक्टिंग है, तो इसमें नन हो जाएगा, ठीक है। नॉट ए कनेक्ट, कौन कनेक्टिंग नहीं है, ठीक है, तो इसमें नन, ऑप्शन नन कर दिए यहाँ पे, कोई नहीं है इसमें, सारा कनेक्टिंग है, ठीक है। राउटर भी कनेक्टिंग है, ये भी कनेक्टिंग है और ये भी कनेक्ट है, तो इसमें से कोई नन कनेक्टिंग नहीं है, समझ रहे हैं। तो राउटर, हब, स्विच ऑल आर कनेक्टिंग डिवाइस। सेरिलॉन, पेंटिनम एंड कोर, ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, 2013 में आया हुआ है राजस्थान सर्विस में। कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर माइक्रोचिप, कंप्यूटर प्रोसेसर्स, ऑल ऑफ दीज, तो बताइए क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर है ये, ठीक है, प्रोसेसर है, सी द राइट आंसर। सेरिलॉन, पेंटियम एंड कोर प्रोसेसर है ये। रोम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, क्या है ये? टू रीड ओनली, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल होता है रोम, ठीक है, नॉन वोलेटाइल रोम होता है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल होता है, याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। इन ए कंप्यूटर द परमानेंट मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं? रोम, जो नॉन वोलेटाइल होता है। ये रैम है, वोलेटाइल होता है। ये मीन्स ऑफ, इसका आंसर यही रोम हो जाएगा, समझ रहे ना, इसका आंसर रोम है, बी। चलिए 183 नंबर, ये मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ डाटा इन मेमोरी इज कॉल्ड एड्रेस, इसको कॉल्ड एड्रेस। CD रोम फुल फॉर्म पूछा है, CD रोम क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रैम स्टैंड फॉर, रैम का क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होता है, सॉरी वोलेटाइल होता है रैम, वोलेटाइल। ए नेम फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर दैट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। देखिए यही डिफिनेशन, रैम का मतलब यही है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब यही होता है, ठीक है। देखिए आप बोल रहा है
शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर दैट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो जो डाटा सब लॉस्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं वोलेटाइल, जो कि रैम होता है। क्या होता है? रैम। चलिए 187, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेमोरी इज कॉल्ड कैचे। कैचे मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक, कैचे मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। किसका होता है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम और फास्ट भी होता है? कैचे मेमोरी। ए इज द राइट आंसर, 2010 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। कौन सा है? कैच मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है अबाउट द फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी से ट्रू नहीं है, बताइए कौन। इट इज यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन डिवाइस लाइक डिजिटल कैमरा एंड लैपटॉप। सही बात है ये। इट कैन ऑपरेट इन एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंज -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +85 डिग्री, ये भी सही बात है। इट कंज्यूम लेस पावर। सही बात है। इट इज़ चीपर देन नॉर्मल मैकेनिकल डिस्क ड्राइव। गलत बात है, ये चीपर नहीं, बहुत महंगा आता है, ठीक है ये, तो ये गलत बात है। ये इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। कोबोल क्या है? कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओरेकल क्या है? ओरेकल बताइए क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। उत्तराखंड PCS में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। बेसिक है, सी भी है, फॉरट्रेन भी है, फास्ट नहीं है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए BPSC 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। जावा बताइए है, C++ है, पास्कल भी है, रोम नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है रोम। विच इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा भी है, पेंट ब्रश कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, इसका मतलब डी हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक, पास्कल, कोबोल, ऑल ऑफ दीज हाई लैंग्वेज, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बताइए कौन सा है? फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉरट्रेन, इसका नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में, फार्मूला ट्रांसलेशंस। चलिए बेसिक इज ये डैश लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन लैंग्वेज है? प्रीसीजर लैंग्वेज है। बेसिक इज ये प्रीसीजर लैंग्वेज, सब प्रीसीजर लैंग्वेज कौन कौन है? सी, बेसिक, फॉरट्रेन, ठीक है, फॉरट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, जितना भी है सी, बेसिक, फॉरट्रेन, कोबोल, सारा क्या प्रीसीजरल लैंग्वेज है सब, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। JSP का फुल फॉर्म पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलती कर जाते हैं अक्सर यहाँ। इसका फुल फॉर्म JSP का जावा सर्वर पेजेज, क्या है? जावा सर्वर पेजेज, इसका फुल फॉर्म है। MPPCS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द वर्क ऑफ असेंबलर। असेंबलर का फंक्शन क्या बताइए? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग 200 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, 4 क्लास में 200 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो हम लोग को कितना क्लास करना है? टोटल 400 क्वेश्चन करना है, मतलब 4 क्लास और होगा, ठीक है। पूरा 4 क्लास में आप देखिएगा कितना 400 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। और ये 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आपको 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखने को मिल सकता है इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। तो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।